सिद्धिप्रदं पुण्यकृतेषु चालं वक्षस्थलालं विविशालमालं सालंकृतं चन्दनचारुभालं वन्दे मुदा श्री बदरी विशालम। बोले भगवान बदरी विशाल की जय। नर नारायण भगवान की जय। मंचासीन परम विद्वान भारतवर्ष के अनेक प्रांतों से आए विद्वान लोग, दर्शक दीर्घा में बैठे संत लोग, भक्त लोग, आदरणीय विवेक स्वामी कोठारी जी, आदरणीय शास्त्री हरि प्रकाश दास जी, आचार्य श्री राकेश प्रकाश जी महाराज बड़ताल पीठाचार्य जी, इस सुंदर अवसर पर आपने मुझे यहां बुलाया। हम कृतकृत्य हैं। व्यासासन पर विराजमान व्यास जी महाराज, वस्तुतः मैं आपको बताऊं, हमारा हृदय बड़ा विशाल हो रहा है जब भगवान नर नारायण की बात होती है। मैं उस क्षेत्र से पधारा हूं, बद्रीनाथ धाम से। 18 तारीख भगवान के कपाट बंद हुए और आज मैं तीसरे दिन चौथे दिन आपके पास पहुंच चुका हूं। भगवान नर नारायण की तपस्थली से आया हूं। भगवान नर नारायण जहां तप करते हैं उस क्षेत्र से आया हूं। हम विद्वान नहीं, लेकिन भगवान के सेवक जरूर हैं, हिमालय के तपस्वी जरूर हैं, इसमें कोई दुराई नहीं। वस्तुतः आज भारतीय संस्कृति जो दिखती है और जो दिखाई दे रही है आज मेरे को यहां पे, ये भगवान नारायण से निस्तृत है। नारायण समारंभाम, परंपरा ही भगवान नारायण से चली है। इस भारतवर्ष के इष्ट भगवान नर नारायण है। जम्बू द्वीप भारतवर्ष और इसके अधिष्ठाता भगवान नर और नारायण यही हिमालय में तप कर रहे हैं। मैं नारद जी के शब्दों में आपको बताऊं, नारद जी कहते हैं मैं संसार में ज्ञान बांटता हूं, तो ज्ञान मिलता किधर है? कहा कि मुझे ज्ञान बद्रिकाश्रम मिलता है। नमो भगवते जाय लोकानां स्वस्ति हेतवे बक्षे सनातनम धर्मम नारायण मुखात् श्रुतम, नारायण मुखात् श्रुतम। नारद जी के शब्द हैं श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद में कि यदि मैं संसार में धर्म की बात करता हूं तो धर्म मिलता किधर है? बोले इसके वक्ता भगवान नारायण हैं और बद्रिकाश्रम में बैठे हुए हैं नर नारायण। योवतीर्यात्मनोन्सेना दाक्षायण्याम तो धर्मतः लोकानां स्वस्तिध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे, तपो बदरिकाश्रमे। वो नर नारायण आज भी बद्रीनाथ में बैठकर तपस्या किए जा रहे हैं। आज भी महाराज थे, ये बात नहीं है, अपितु तो ऋषि मुनि महात्मा आज भी लाभ लेते हैं और भगवान आज भी कथाएं बोलते हैं। वहां पे पहचानने वाला पहचाने। कुछ दिन पूर्व अधिक मास की कथा चल रही थी, मैंने पढ़ा, मैंने देखा, श्री बद्रीनाथ उवाच, भगवान नारायण वहां कथा बोल रहे हैं और ऋषि मुनि महात्मा कथा सुन रहे हैं। इत्युक्ता बद्रीनाथ, भगवान नारायण के रूप में भगवान बद्रीनाथ जी बोल रहे हैं, नर नारायण। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान नर नारायण का क्षेत्र बद्रिकाश्रम और स्वामी नारायण संप्रदाय अपना इष्ट बद्रीनाथ को मानता है। मैं तो कहता हूं पूरे भारतवर्ष का इष्ट भगवान नर नारायण ही है। हम कोई भी पुराण उठाते हैं, कोई भी कथा उठाते हैं, महाभारत उठाते हैं, तो पहला श्लोक मिलता है नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत, ततो जयमुदीरयेत। भगवान नर नारायण को प्रणाम करके ही भारतीय ग्रंथ उठाए जाते हैं महाराज, भारतीय ग्रंथ पढ़े जाते हैं, भगवान नर नारायण को प्रणाम किया जाता है। वो नर नारायण आदित्यकायाम नर नार गिर्यो रंतर भवायाम भवसाखी बीजम जय जीयते कश्चिद भौम तेज पुंजोदय स्त्री बदरी ससंज्ञा
पुंजोदय श्री बदरी सचंग्या। बद्रीनाथ में ये दोनों नर नारायण आज भी विराजमान हैं। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, स्वामी नारायण संप्रदाय ने हमें यहां बुलाया और भगवान नर नारायण के उस उत्सव में कष्टभंजन हनुमान जी के इस दिव्य भवन में बड़ताल में हमें बुलाया। हमें प्रसन्नता हुई भगवान कष्टभंजन जी के दरबार में आके। मैं आपसे दो बात शेयर करना चाहता हूं, दो बात आपसे करना चाहता हूं हनुमान जी के बारे में, हनुमान जी के चरित्र के बारे में दो बात अपने से जो जुड़ी है आपसे शेयर करें, आपको बताएं। मैं उस क्षेत्र से हूं जिस क्षेत्र से हनुमान जी ने और हिमालय उखाड़ा। लायस जीवन लखन जियाए, अश्री रघुवीर हरस लाए। वो क्षेत्र हमारे यहां बद्रीनाथ के ठीक पास आज भी वो पहाड़ दिखता है जो हनुमान जी ने उखाड़ा। संजीवनी बूटी जहां से लाए, द्रोणागिरी पहाड़ आज भी उखड़ा हुआ दिखता है। मेरे घर के ठीक पास 30 किलोमीटर पास एक गांव है द्रोणागिरी। और एक विशेष बात आपको बताऊं, आपसे शेयर करूं कि आज भी उस गांव में हनुमान की पूजा नहीं होती है। हनुमान जी की पूजा नहीं करते हैं। पूजा नहीं करते इसका मतलब हनुमान जी को नहीं मानते, ये बात नहीं। 6 माह वहां रहना होता है, 6 माह नीचे उतरना होता है। और जब 6 माह वहां होते हैं तो पहाड़ बोलता है, बाबा हनुमान तोड़ के ले गए, मेरा कंधा तोड़ के ले गए। तो आज भी इस गांव में हनुमान जी की पूजा नहीं करते कि पहाड़ को पीड़ा होती है, आज भी नहीं करते हैं। और वहां से उतरने के बाद 6 माह हनुमान जी खूब पूजा करते हैं। पुनः जब बद्रीनाथ के पास द्रोणागिरी में उस गांव में हम जाते हैं, वो हनुमान जी की पूजा नहीं होती है। कहने का भाव, संजीवनी हमारे पास से निकली है जो लंका पहुंचाएगी, जिससे भगवान लक्ष्मण जी के प्राण बचाए गए। ये बात मेरे घर के पास है, बद्रीनाथ जी के पास है संजीवनी। और आज भी द्रोणांचल द्रोणागिरी पर्वत वहां पे दिखता है। समय लगे आइए। एक बात, हनुमान जी का साक्षात्कार मेरे गांव में, मेरे घर के पास आपसे हमने बताया। मैं उस क्षेत्र से, उस गांव से आया हूं जहां द्रोणागिरी पर्वत उखाड़ा गया, जैसे संजीवनी लाई गई। ये हिमालय मेरे पास है और इस हिमालय में भगवान नरनारायण ने तपस्या की। यही देवतात्मा, कालिदास के शब्दों में कहें, अस्त्युत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा। हम वहां से आए, आपने वहां से हमें बुलाया, हम करते हैं। दूसरी बात आपसे शेयर करें कि मैं उस गांव से हूं जिस गांव में हनुमान जी एक बूढ़े के रूप में लेट गए। हनुमान चट्टी वो क्षेत्र आज भी है। एक बूढ़े बंदर के रूप में रास्ते में लेट गए और भीमसेन जो सौगंधिक पुष्प लेने जा रहे थे, अरे बंदर जा, हट जा, अपनी पूंछ हटा दे और मुझे जाने दे। किसी बंदर को लांग के जाना मेरा ठीक नहीं। बद्रीनाथ के ठीक पास हनुमान चट्टी। हनुमान जी ने कहा, राजा बूढ़ा बंदर हूं, पूंछ हटा ले। और जब भीम को अपना दर्प, अपना अभिमान, भीम पूंछ हटाने लगे, पूरी की पूरी ताकत लगा दी भीम ने, पूंछ नहीं हटा पाए। बोले, बाबा तुम कौन हो? बोले, पवन पुत्र हनुमान हूं। भीम, कदाचित तेरा गर्व हो गया कि मैं महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा मैं, तो देख तेरे दादा परदादा यहां पड़े हुए हैं। और भीम को साक्षात्कार मेरे घर के ठीक पास, यानी बद्रीनाथ के ठीक पास हनुमान चट्टी नाम का स्थान है, यहां पे भीम को साक्षात्कार हनुमान जी का हुआ। और हनुमान जी का आज भी वहां दिव्य मंदिर दिखता है। और आज भी हमारे इष्ट बद्रीनाथ जी के पास हनुमान जी हैं। आज भी भगवान बद्रीनाथ जी की पूजा करें। परमिदमर पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्या दृजु कुटिल नाना पथजुसां नृणामेको गम्य स्वमस्य पयसा मर्णव इव। जिस प्रकार कोई अलकनंदा, कोई गंगा, कोई कावेरी, कोई महानदी, कोई गोदावरी, सारी की सारी नदी समुद्र में मिलती है। लक्ष्य सबका एक है, कोई संप्रदाय है, लक्ष्य भगवान नारायण है और वो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद। महाराज जी आपने हमें बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। बद्रीनाथ का पाठ बंद के बाद सीधा बड़ताल आने का और बड़ताल के कार्यक्रम में आने में कष्टभंजन पहुंचने का एक लाभ प्राप्त हुआ। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। बोले भगवान बद्री विशाल की।
नर नारायण भगवान की